आज तक करीब 50 साल के इतिहास में ऐसा कटाव हमने कभी देखा नहीं। घर चले वहाँ डुमरिया से कटी के यहाँ हमारे गाँव बसलिए यहाँ कल्याण नहीं कोई ना एगो आवे खाली देखी जाए चाय बनते पुल काल बनते पुल कहियो पुल ठिकाने नहीं। स्थानीय विधायक है मनोहर नहीं आवे जाए बोली के जाए हाँ करेंगे करते करते ही पूरा गांव शेष हो गया। नहीं अलो चले काल परसों एक नेता कटीटा यहाँ ठाड़े लेकिन न फोटो लेखन न फोटो लेखन न फोटो लेकर चला गया। अब हम लोग कहाँ जाएंगे पता नहीं है, सड़क में बसेंगे कि कहूँ गंगा जी में जाएंगे। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। नमस्कार, मैं सनोवर, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। अभी हमारी मौजूदगी है मनिहारी प्रखंड के धुरियाई पंचायत में। हम आपको बता दें कि धुरियाई पंचायत वर्षों से यहाँ पे जो है इस पंचायत में कटाव का दंश लोग झेल रहे हैं। यहाँ पे नेता जो है बता दें सांसद विधायक बड़े बड़े नेता आते हैं और बड़े बड़े वादे करके यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे लोग बताते हैं कि यहाँ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर तक यहाँ गांव बसा हुआ करता था, लेकिन ये कटते कटते अभी देखिए यहाँ पे सरकार भवन है। सरकार भवन के समीप लगभग 100 मीटर के आसपास पहुंच चुका है कटाव, लेकिन अभी तक यहाँ पे कटाव निरोधी कार्य नहीं किया गया है। जल संसाधन विभाग या तो यहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं, यहाँ पे सांसद विधायक के तरफ से कोई भी पहल देखी जा रही है। फिलहाल अभी जो है स्थिति जो है सामान्य है, थोड़ा सा अभी कटाव रुका हुआ है और बताया जाता था कि 2-3 दिन पहले 4 दिन पहले यहाँ पे कटाव हो रहा था। और हमारे पीछे देखिए यहाँ पे घर कटने के कगार पर है। ये कटाव, हम बोलेंगे कि कटाव को पहले दिखाइए किस स्थिति में है कटाव, और ये थोड़ा सा देखिए कितना नजदीक में घर मतलब कटाव पहुंच चुका है। ये लोग यहाँ बेबस हैं और ये यहाँ से जाने के यहाँ से घर तोड़कर दूसरे स्थान पर जाने को बेबस हैं। यहाँ पे किसी तरह का स्थानीय जो है प्रशासन हो या विधायक सांसद हो, किसी तरह का कोई पहल नहीं किया गया है इन लोगों के द्वारा। बड़े बड़े वादे तो हो जाते हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों के लिए कोई भी सुविधा नहीं दी गई है। चलिए यहाँ के ग्रामीण हैं उनसे भी जानेंगे और यहाँ के स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं उनसे भी जानेंगे क्या कुछ अभी तक इन लोगों को सुविधा मिला है और अभी क्या स्थिति है कटाव को, इसको लेकर भी हम सभी से बात करेंगे। तो आप बने रहे BMW बिहार के साथ। मैं सनोवर की हाल से अभी यहाँ पे कटाव और की स्थिति है। कटा तो रोज कटिए रहे छे, रोज कटिए रहे, हमरा नहीं रहे भाई काम, घर कटी गए, जमीन कटी गए, की खेबे की करी रहे, कुछ हमरा नहीं सरकार देखते कुछ की नहीं, ऐसा है का कुछ और दह व्यवस्था कर खाली आवे छे देखी आवे छे देखी जाय सब देखले खाली नहीं न होता है, कम सब व्यवस्था करते कहां रहे हमरा सनी जगह जमीन नहीं छे, घर द्वार नहीं रहे। कहां पर पहले घर चले वहां डुमरिया से कटी के यहाँ हमारे गाँव बसलिए यहाँ कल्याण नहीं छे, ठोकर बनते बोरा 2 साल से ठोकर बनते कहां बने रहे घट पर लिखा काटी चले की खेबे की करी कर खेबे हमरा कौन रोजगार करी हम ले युवा कर कोई व्यवस्था करत रहनी सोचा बच्चा ने कहां रे हम कैसा रे कामो देबे काम रे हमनी। हां सब कटिक चल गले हमरा कैसा रे की करबे बताबा। जो चले सरकार बिहार जमीन सब कटिक चल गले, जो सरकार बिहार हम घर बनेलिए वो कटिक ले, बाल बच्चा ले कैसा रे 13 देबा घर कट्ठा लगले, कना रे भाई की करबे, बाल बच्चा ले कैसा पोसबे, कना खइबे, कना रे कोई देखै ला आबे कोई ना, एगो आबे खाली देखि जाय चाय बनते पुल काल बनते पुल कहियो पुल ठिकाने नहीं छे, कना बाल बच्चा ले रे हमनी कना की करबे, कोई देखै कोई कुछ करे छे, बाल बच्चा ले देखै छे कहूं ना है कुछ ना है। सरकार बिहार जमीन में बाबू रही छे, बाल बच्चा ले पोसै छलिए, ई होबा कटिक चले कहां हमरे हमनी की करी खइबे, कना बाल बच्चा पोसबे हमनी, एको कटाई को धुर नहीं रे कना लेख रे हमनी एको कट्ठा जमीन कुछ नहीं हमरा नहीं साफ ना कारी देवी नाम छे, कुछ नहीं हमरा दादी अभी की स्थिति ठीक न छे, एको कट्ठा जे थी न छे जमीन, कहां हम बसबे मरने बरनी सब गाँव कटी ले, एको कट्ठा जमीन नहीं छे, आ कहां हम मरने रहबे। कोई आया देखने के लिए बोलने के लिए क्या बनवा देंगे करवा देंगे काम इस पर, कोई नहीं छे, हमरा एको बाल बच्चा नहीं था।
हाँ आय बना सरकार बना तो खाली रोज किया कटी रहलो जे खाली देखी गाबै छै नै कुछो करै छै। एक सरकार बिहार में बसलो छलै नै कुछो नै बकरा बकरी नै गरु गाय पोसै छी नै कुछो मने कियो कटी रहलो जे कहां में रहबे। वो तो सरकार नहीं यदि मने कि दुनिया का डंडे करी देतिए नी तो नै रहतिए नै ओकरा कोई वोट देती। कोई व्यवस्था नहीं करी रहलो छै। ई धुरियाई पंचायत रा कोई व्यवस्था नहीं करी रहलो छै सरकार ने। स्थानीय विधायक है मनोहर नहीं आबै छै जाय छै बोली के जाय छै हाँ करेंगे करेंगे करते करते ही पूरा गांव शेष हो गया। नहीं खाने के लिए मिलता है नहीं पीने के लिए मिलता है नहीं बाल बच्चा को शिक्षित पढ़ाई लिखाई की कोई चीज आएगी कहाँ पर रहेंगे। मना की स्थानीय नहीं है तो बाल बच्चों को हम क्या करेंगे। कुछ नहीं करता है। कुछ नहीं ऐसे बेरोजगार है। हाँ बेरोजगार है कुछ नहीं करता है। की नाम छै अपना? उजला देवी। हमरा सोचे कि कैसे ठोकर बना जाए हमरा रोजी रोटी चले बाल बच्चा कहाँ जेबे कहाँ रहबे जमीन जगह सब कटी चल गए 2-3 डी कटी चल गलो। अब कहाँ जेबे अब जे कंचीम छिए अब सरकारो बिहार में कटलो जाए छन कहाँ बाल बच्चा ल करेबे। आ दूसरा खेत जाय छी घास करे तो मुँह भगाय छै दूठो माल जाल पोसे छी टूटी भांगी के लोग खेत में जेतन मुँह पकड़े डान जरबना करथन। या अपना समाज होय छै कैसो ठोकर बांधी देते एकरा में हमरा सब समाज सब इकट्ठा रहबे। आबै छै फोटो घींची ले छै चलो जाय छै आबै छै फोटो घींची ले छै चलो जाय छै। एकरो व्यवस्था करते तब बढ़िया 10 समाज रहते। सब कटलो जाय छै भागलो जाय छै कटलो जाय छै भागलो जाय छै। कोई नेता सब आइले छै कि यहां पर? आइलो छले काल परसू एक ठो नेता कटीटा यहाँ ठाड़े लेकिन न फोटो लेलखन न फोटो लेखन न गेल न फोटो लेके चलो गेले। आ कुछ बोलबो न करे छै कहां व्यवस्था करबे ठोकर बनेते कि नहीं बनेते हम से जाय छै उनको व्यवस्था करबे सरकार सब कुछ कटे छै यहाँ। ये तो अथिये से कटे छन 3-4 महीना से ई अभी हाँ यानी दिन रात हराम रात भर आदमी ध्यान जागलो छै तो भोर बिहान होता तो आदमी झमेला हो जाय छै। यहाँ सब देखबैया हो जाय छै परवल तरवल सब दुनिया लग लगेलो हमरा सब हमरा घटोरी सरकार की करबो। संजो देवी। क्या स्थिति यहाँ पे अभी कटाव का? कटाव तो बहुत भयंकर हो रहा है। काल 4 बजे भी खूब कटाव हुआ 10 बजे रात तक और हम लोग कहाँ जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग। और आता है और मना चेक करके चला जाता है और कोई सुनवाई नहीं होता है। एक घंटा में एक दिन में कितना कटाव हो जा रहा है? 2 दिन मतलब डेली होता है कटता है तो 2-4 कट्ठा कट जाता है। हाँ कटता है तो तुम तुरंत फटाफट इतना कट जाता है। हाँ फटता है तो एक कट्ठा का मतलब कटाव फटता है। अब बताइए कि अगर यदि 2 घंटा कटा तो कितना कटेगा। अब कितना बचा है देखिए कि यहाँ नजदीक पहुँच गया गांव अब कितना दूर था। स्कूल भी दिख रहा है बस। हाँ स्कूल है बगले में। हाँ गांव कितना कट गया अब सट गया इधर है 300 घर कट के चला गया। अब कोई सुनवाई नहीं होता है इतना दिन से। कितना दूरी में गांव बसा हुआ? बहुत दूर में था पूरा इधर गांव कट कर इधर। हाँ इधर आ गया कि कहाँ कहाँ भाग गया। अब हम लोग कहाँ जाएंगे पता नहीं है। सड़क में बसेंगे कि कहूँ गंगा जी में जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। अभी तक क्या पहल किया गया? स्थानीय प्रशासन हो कोई प्रशासन आता है ऐसे और कहता है कि बन जाएगा और बनबे नहीं करता है और कटाव होते जाता है। अभी तक कोई पहल नहीं है। अब आप लोग का क्या स्टैंड है इस पर? क्या स्टैंड है सरकार इसमें ठोकर बनेगा तब ना बचेंगे हम लोग। इधर जो भी बचा हुआ है। क्या नाम है आपका? राम प्रसाद मंडल। जगह है धुरियाही पंचायत बुढ़िया टीकर। अभी कटाव का क्या स्थिति है यहाँ पर? कटाव की स्थिति बड़ी भयावह है और नाजुक है। आज तक करीब 50 साल के इतिहास में ऐसा कटाव हमने कभी देखा नहीं। अगस्त में कटाव होता था और वो सितंबर तक समाप्त हो जाता था, लेकिन अब माह नवंबर भी जा रहा है। कटाव का जो दौरा है वो दिन प्रतिदिन उग्रतर होते जा रहा है। यहाँ का जो नागरिक है वो अपने जान बचा के भागने में भी अपने आप को असमर्थ पाता है और निरीह जनता है। यहाँ जो भी जनता है उसमें 90% मजदूर क्लास का है, जिसको बड़ी मुश्किल से
कट्ठा 2 कट्ठा का आवास है, उसको अपनी भूमि नहीं है, जीविका के लिए उसको तरस खाना पड़ता है, वो दिन रात भूखे रहता है, उसके बीवी और बच्चा घर में चिल्ला रही है कि कोई उपाय कीजिए, आखिर कहीं ना कहीं हमको ले जाइए। और सरकार अपने कान में तेल दे के सोई हुई है। जो भी जनप्रतिनिधि है आते हैं, देख के चले जाते हैं, हम लोगों को विश्वास नहीं दिला पाते हैं। हम लोग बिल्कुल उदासीन हो चुके हैं कि आखिर हम लोग जाए तो जाए कहाँ। मेरा नाम सुबोध कुमार यादव है और हम सोशल वर्कर हैं, और मेरा जो डी है वो 4 बार कट चुका है, अब 5वां बार कटेगा। तो समझिए कि हमको एक उम्र में 5 बार अगर ही हो रहा है और सरकार जो है सो कुंभकर्ण की नींद से सोई हुई है, तो इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। हाँ, रह गई जहाँ पॉपुलेशन है, जहाँ पैसा वाला आदमी है, सरकार उसकी सुनती है। ये सरकार पैसे वाली की सरकार मालूम पड़ती है, लगती नहीं है कि ये निरीह जनता की सरकार है। इसलिए हम मांग करते हैं सरकार से कि शीघ्र इस कटाव को रोकने के लिए पहल करे, तभी हम लोग बच पाएंगे। नहीं तो धुरियाही पंचायत की सारी जनता अब जो है सो कि करो या मरो की स्थिति में है। उसके सामने कोई चारा नहीं रह गया है, और बैठ के रहने से नहीं होगा। तीव्र गति से आके हम लोगों की समस्या को सरकार देखे और निदान के लिए पहल करे, तभी संभव है। अगर इस समय निदान नहीं होगा, ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका है कि साधन से रोड के द्वारा या नाव के द्वारा भी मटेरियल यहाँ आ सकता है। अभी कोई भी कटाव निरोधक कार्य होगा वो सफलीभूत होगा। यही बाद में अगर होगा भी तो वो पैसा को कहिए कि दरिया में बहाना है। सरकारी पैसे का लूट करने के लिए सरकार के तंत्र उस समय आएंगे तो हम लोगों को कामयाबी नहीं मिलेगी, हम लोगों को राहत नहीं मिलेगी। स्थानीय विधायक है, 4 बार से जीते आ रहे हैं, स्थानीय विधायक है मनोहर प्रसाद सिंह। हम लोग उनको बार बार कहते हैं, वे विधानसभा में क्वेश्चन उठाते हैं, लेकिन चूंकि वो सरकार में नहीं है, बूढ़ा आदमी है, थक गए हैं, केवल लैपटॉप पर वो काम करते हैं और वहां रखते हैं। चूंकि सरकार में है नहीं, हमने उनके काम को देखा है। पहली बार जब विधायक थे, नीतीश कुमार के कैबिनेट में थे, तो उनका काम बहुत अच्छा था, उनका विकास बहुत अच्छा दिखता था। लेकिन जब से वे विपक्ष में आए हैं, तब से उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। नहीं तो वो बूढ़े नहीं है, वो शेर हैं, और उनको अगर सरकार का थोड़ा सा भी अगर मदद मिले तो काम करने वाले हैं, वे आदमी काम करके दिखाएंगे। जल संसाधन विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब आए हुए थे और एसडीओ भी आए हुए थे। जल संसाधन विभाग के ओवरसियर आए हुए थे जल संसाधन विभाग के। तो अचानक हमको भी पता चला कि आए हुए हैं जल संसाधन विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, तो हम भी यहाँ आए। तो हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब को पूछे कि सर यहाँ जो ठोकर बनना है तो कितना का भेज रहे हैं, क्या भेज रहे हैं। तो वो कहे कि यहाँ वही 400 मीटर लगभग हम ठोकर बनवाएंगे, यही हम लोग भेजे हैं, प्रपोजल भेजे हैं। उसके बाद हम बोले कि सर यहाँ 2 किलोमीटर ठोकर बनवाना होगा, 2 किलोमीटर। तो एग्जीक्यूटिव साहब कहे कि ये घर सब तो रिफ्यूजी घर है, ये घर जो है टेम्प्रोरी है, यहाँ कोई परमानेंट घर तो है नहीं, सरकार का कोई अधिक रेवेन्यू है नहीं। हाँ, अब कैसे समझाया जाए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, जबकि यहाँ बगल में मात्र 300 फीट दूरी पे देखिए सरकार भवन है। 300 फीट दूरी पे सरकार भवन बचा हुआ है, और सरकार भवन से 1 किलोमीटर दूरी पे गंगा नदी थी। 1 किलोमीटर दूरी पे नदी थी, और उससे भी 1 किलोमीटर के बाद भी 2 किलोमीटर तक दिरा था। उस समय ये सरकार भवन का यहाँ निर्माण कराया गया। 3 किलोमीटर, लगभग 3 किलोमीटर काटते मात्र अब 200 फीट बचा। 200 से 300 फीट लगभग होगा, दिख रहा है ना, देखिए। तो ये स्थिति है। और आगे चल के यहाँ कॉलेज है, मतलब कॉलेज है, 11th 12th का बना है, हाई स्कूल में ही किया गया है। वो भी जो है मात्र 300 मीटर बचा, 300 मीटर है। और वार्ड नंबर 3, 4, 5, 6 टोटल 1000 घर है, जो कि नदी के किनारे देख रहे हैं ना, पड़ गया है, पूरा नदी के किनारे पड़ गया है। और ये घर माननीय जल संसाधन विभाग के एग्जीक्यूटिव महोदय को रिफ्यूजी और टेम्पोररी दिखा। तो अब ये सरकार, माननीय नीतीश कुमार के सरकार में पता नहीं पदाधिकारी क्या काम कर रहे हैं। ये आते हैं और फोटो खिंचाते हैं, आए फोटो खिंचाए, फोटो खिंचा के चल गए। ये तमाशा बना के रखे हैं। हम लोग तो ये तमाशा से अब नचार हैं, बेबस हैं कि जाके रोड जाम करेंगे या डीएम साहब के यहाँ धरना देंगे
या हगामा करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। अब हम लोग एकदम माने कि परेशान हो गए हैं। चलिए, यहाँ पे स्थानीय विधायक हैं, 4 बार से जीत रहे हैं, सांसद भी हैं जी, तो उनके द्वारा क्या कुछ मतलब सहयोग किया गया है? मान्य विधायक के द्वारा हम लोगों को 1 साल पहले पत्रांग दिनांक दिखाया गया है, 1 साल पहले कि हम लोग ठोकर स्वीकृति हो गया है, ठोकर बनना है। लेकिन सरकार का ये है कि जब तक गांव कटेगा नहीं, जब तक कटाव शुरू नहीं हो जाता है बसावट एरिया में, तब तक ठोकर का कार्य नहीं किया जाएगा। माननीय विधायक जी हम लोगों को यही आश्वासन दिए हुए हैं कि ठोकर बनना है, लेकिन ऊपर से फ्लप कर रहे हैं सरकार के द्वारा कि जब तक कि बसावट वाला गांव कटना शुरू नहीं हो जाता है तब तक ठोकर नहीं बनना है। आप लोग ही प्रतिनिधित्व करते हैं विधायक जी, उनका बात नहीं सुन पा रहा है प्रशासन में बैठे लोग, अधिकारी जी जी जी। तो आप लोग कहाँ अपने आप को देखते हैं? हम लोग ये 4 दिन हो रहा है अभी जो है, हम लोग गए थे विधायक जी के यहाँ गए, कहे तो वो कहे कि ठीक है हम अब विधानसभा में क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद माननीय सांसद महोदय तारिक अनवर के पास गए। फिर हम लोगों को लगा कि हम लोगों के यहाँ जो है सीमांचल में बहुत ज्यादा हल्ला करने वाले और गप को रखने वाले पप्पू यादव हैं, तो हम लोग पप्पू यादव के पास भी गए। वहां तक तो हम लोग गए, 10 आदमी समाज से गए थे। तो हमको तो अब तक उम्मीद नहीं दिख रहा है। ये सरकार का जो ये झूठा वादा बार बार एसडीएम आए, मतलब ये 6 महीना से चल रहा है। यहाँ 25 से 30 लाख रुपया सरकार का खाना पूर्ति हो गया होगा। बांस और बल्ला बालू का बोरा गिराया गया था, कुछ भी नहीं रहा, सब चला गया। और 1/2 किलोमीटर से अधिक गांव कटा, 250 से 300 घर कट के चला गया। नरकीय जिंदगी जी रहा है, बांध पे चला गया, कहीं स्टेशन के बगल में जाके शरण लिया है, कोई बहन के यहाँ गया है, कोई बोने के यहाँ गया है। ये हालात बना हुआ है धुरियाई का, लेकिन अब तक सरकार को जो है दिखाई ही नहीं दे रहा है। माननीय नीतीश बाबू को दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या हो रहा है। मुख्य मांग है कि हम लोगों को बचाया जाए, ठोकर जल्द से जल्द बनवाया जाए। लेकिन जो 300 घर कट गया उनको जो है जमीन दिया जाए। खाने के लिए जमीन नहीं है उनका, 2 एकड़ 50 डिसमिल जमीनों कट गया, सब चला गया। तो सिर्फ जमीन दे के बसाने से भी नहीं होगा, उसको 20-20 लाख रुपया दिया जाए, 10-10 लाख रुपया दिया जाए, जो कि रोड पे जाके कोई बिजनेस हो करेगा, बाल बच्चा को पढ़ाएगा लिखाएगा। ये हालात है, एकदम रो रहा है, मतलब लोग रो रहा है रोड पे जा जाके। क्या परिचय आपका? मेरा नाम विक्रम कुमार यादव, पराजित मुखिया ग्राम पंचायत राज धुरियाई। हम अभी जहाँ कटाव स्थल है वहाँ वार्ड नंबर 5 धुरियाई पंचायत में हमारी उपस्थिति है। और यहाँ जो कटाव हो रहा है वहाँ पर हम आए हुए हैं और हमारे साथ हैं इस पंचायत के मुखिया राजकुमार जी। उनसे जानेंगे कि अभी क्या स्थिति है कटाव का और यहाँ पे कितना स्थानीय प्रशासन और विधायक सांसद का यहाँ पे सहयोग मिला है। जी, क्या कुछ स्थिति है अभी यहाँ पर का? सर, हम लोग का जो यहाँ धुरियाई पंचायत का जो अभी कटाव है और बहुत जोर शोर से 3 महीने से हम लोग कटाव को झेल रहे हैं, जिसके चलते कि 2 से 3 किलोमीटर कट के आ चुकी है। हमारे बगल में देखिए गांव सट गया है और कुछ परिवार जो इधर का जो साइड में था वो लोग कट के 250-300 परिवार चला गया है। और वो लोग कहाँ है और कहीं कहीं सड़क के किनारे बसा हुआ है। और अभी सामने में आपका दिख रहा है मंदिर है, प्लस ये प्राथमिक विद्यालय बुढ़िया टिकर है। और यहाँ से अभी कदम चल के देखिए तो 400-500 किलोमीटर की दूरी पर जाइएगा तो 400-500 मीटर वहाँ जाइएगा तो मरगहा गांव हुआ धुरियाई का, वार्ड नंबर 6। वहाँ पे ग्रामीण तो कट ही गया है और कुछ ग्रामीण बचा हुआ है जो। और आगे में जो मेरा पंचायत सरकार भवन का जो हमने निर्माण किया था उसकी तकरीबन दूरी बस 200 मीटर की दूरी पर अभी है। और वो भी अब लगता है कि 2-4 दिन में वो भी जो है कि कट जाएगा। तो हम यही सरकार से कहेंगे, हमारे स्थानीय जिला प्रशासन डीएम साहब हैं, उनसे भी आग्रह करेंगे कि जितना जल्द हो सके हमारा पंचायत को बचाने का काम करें, ऐसा कुछ करके दें। और ताकि हम लोग का बॉर्डर हो या पिचिंग ढलैया का जिस प्रकार से उसका ब्रेकिंग करके उसको जो है कि रोका जा सकता है, तो अभी हमारे समाज का लोग जो है कि बच सकता है और हमारे पंचायत बच सकते हैं। और एक चीज आपके द्वारा, आपके माध्यम से एक चीज हम हमारे डीएम साहब को अगवा बताना चाह रहे हैं कि यहाँ से जो गांव का जो धार है ना सर, अगर वो मिट्टी खोदिया करने वाला जो जहाज होती है ना, उस जहाज से ला करके अगर उस मुंह को अगर मोड़ के दूसरा धार में अगर करंट को रोक दिया जाए, उधर भेज दिया जाए, तो एक तो होगा क्या कि हम लोगों का जो ये गांव है
कि एक करंट यहाँ नहीं आ गया तो कटाव बंद हो जाएगा। उसके बाद में जो कटाव रोधक कार्य जो सर लोग करेंगे या करवाएंगे, आज हो या 10 दिन के बाद हो या 1 महीना के बाद हो, जो कराएंगे, फिलहाल के लिए हम लोग का कटाव बच जाएगा। और कटाव जब बच जाएगा तो उसके बाद में अगर वो लोग काम करेंगे तो 5 महीना लगे या 6 महीना लगे, हम लोग का कम से कम 4-5 किलोमीटर की दूरी जो अभी कट रहा है, कटने से बच जाएगा। हाँ, तो ये अभी बच जाएगा। ये देख रहे हैं पीछे स्कूल है, मंदिर है, कितनी दूरी पर है सर? हमारा तो वही बोले ना, प्राथमिक विद्यालय बुढ़िया टिकर जो हमारे वार्ड नंबर 5, इसकी दूरी देख लीजिए, आपके सामने है, 2.5 से 3 किलोमीटर, 250 से 300 मीटर की दूरी पे है। और आगे मेरा वार्ड नंबर 6 भी है। हमारे पीछे चल जाइए उधर तो देखें वार्ड नंबर 3 है ना, वार्ड नंबर 4 है। यानी कि ये जो वार्ड है ये क्रमवार जो करता चला जा रहा है। वार्ड नंबर 3 के बहुत लोग यहाँ से चले गए, वार्ड नंबर 4 के चले गए, वार्ड नंबर 5 के चले गए, वार्ड नंबर 6 का चले गए। इन कुल मिलाकर के कम से कम 300 परिवार जो है कि हमारा यहाँ से चलिए अभी चले गए। जो स्थिति अभी बनी हुई है उसको देखते हुए हम बात करेंगे। स्थानीय प्रशासन, स्थानीय विधायक, सांसद, इस पर क्या पहल की गई है इन लोगों के द्वारा? देखिए, स्थानीय प्रशासन जो है कि हमारे विधायक जी है या हमारे सांसद महोदय थे, आए तो थे, इलेक्शन के पहले आए थे, बाद में भी आए थे, लेकिन अब शासन तो मिला, लेकिन अभी तक धरातल पर कोई चीज दिखा नहीं। तो हम लोगों को लगा कि कहीं हो सकता है कि इलेक्शन के बाद हो जाए, सरकार बन जाए, जो भी चीज हो जाए। सरकार भी बन तो सरकार भी बन गई है। तो अब हम चाहते हैं सरकार से और प्रशासन से भी चाहते हैं कि कम से कम जितना से जितना जल्द हो सके हमारा पंचायत को बचावे। और हमारा पंचायत अगर बच जाते हैं ना सर, तो अपना दिलारपुर जो आगे है वो भी बच जाएंगे, और हमारे जो मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय है, वो भी बच जाएंगे। अब आप लोग का क्या स्टैंड है इस पर? हम लोग का स्टैंड तो यही है सर, का गुहार ही लगा सकते हैं। हम पंचायत के मुखिया हैं, मुखिया होने के नाते जो कि सरकार से भी, प्रशासन से भी यह आदेश करके हम लोग का ठोकर बना के किसी तरह से कटाव को रोक दिया जाए। ये धुरियाई पंचायत के राजकुमार मंडल जीत हैं और ये कटाव को लेकर बता रहे थे। तो अब देखना होगा स्थानीय प्रशासन, स्थानीय विधायक, सांसद का पहल जरूरी है इस पर, और जो यहाँ पे जो स्थिति बनी हुई है उस पर उनका पहल तो बहुत जरूरी है, ताकि वो इस जब तक आवाज नहीं उठाएंगे तो इस पर कार्य नहीं किया जा सकता है। तो और भी हमारे साथ जो है जिला परिषद सदस्य हैं वार्ड क्षेत्र संख्या 10 से, उनसे भी जानते हैं क्या कुछ स्थिति है अभी। जी, अभी जो स्थिति है गंगा को कटाव के लिए भीषण कटाव हो रहा है, और अभी साइडे पर है। हम जिला पदाधिकारी से बात भी किए तो बोले क्या कि हम स्कूटी साहब को भेज चुके हैं, उसके लिए मैं कटाव पीड़ित के लिए मैं एस्टिमेट बना करके ही जल्द से जल्द ठोकर बनाने का काम करवाएंगे। अभी क्या स्थिति है? अभी का स्थिति जो इतना कटाव हो रहा है कि हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं, जिला पदाधिकारी से, जो कि कटाव रोधक रुक जाए, रोका जा सकता है। स्कूल है 3 मीटर, पब्लिक को हटाते जा रहा है, घर कटते जा रहा है, रात 2 कट्ठा 3 कट्ठा की ओर से सोता नहीं है यहाँ का पब्लिक। 200-300 मीटर में अब गांव, स्कूल ये सब बचा हुआ जी है। 200-300 कट गया। अब अब आप लोग का कुछ मांगे हैं प्रशासन से? प्रशासन से मांगे हैं कि जल्द से जल्द इसको ठोकर को बनवा करके इसको कुछ कटाव रोका जाए पहले, और तब उसके लिए उच्च स्तरीय से हम चाहते हैं कि बड़ा ऐसा ठोकर बने जो कि पंचायत, और ये पंचायत बहुत दूर 3 प्रखंड से जोड़ते हैं। ये इधर से मुख्यालय आपका प्रखंड है, मनिहारी प्रखंड, कटिहार है जिला, इतना दूर से ये जुड़ा हुआ है, मनसाही प्रखंड है। इतना आबादी भागते भागते मनुष्य को और पब्लिक को क्या बोले, शरीर खोखला होते जा रहा है कि भागते भागते आखिर महंगाई कहाँ से, खेती कट गया, कहाँ से लाएगा? एक बेरोजगारी है, खेते नहीं रहेगा तो खाएगा क्या? घर नहीं रहेगा, घर है तो धन है, घर नहीं है, मुख्य स्रोत इन लोग का खेती है, घरे नहीं है तो धन कहाँ से आएगा? कम से कम मेन घर बच जाए, जमीन बच जाए तो बहुत इन लोग का धन्यवाद रहेगा। क्या परिचय आपका? जिला परिषद सदस्य सुमति देवी। तो आपने सुना, ये जिला परिषद सदस्य सुमति देवी थी, और ये हमारे पीछे ये गांव है, और लगभग 300, 200, 250, 300 मीटर के दूरी पर है, कटाव के जद में है। अगर प्रशासन जल्द से पहल इस पर नहीं करती है तो इनका जो है गांव, स्कूल, सारा मतलब जो है घर द्वार सब कट सकता है। तो मेरी अपील यही है कि जल्द से जल्द इस पर पहल कर जो कटाव निरोधी कार्य किया जाए। तो अब देखना होगा प्रशासन इस पर कब तक पहल करती है, इसके लिए मेरी नज़र उस पर रहेगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मैं सनवर।
तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।